नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हमारी वेधशालाओं में जो वर्षा दर्ज की गई है उसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे भारी वर्षा के विषय में। भारी वर्षा अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो वो दर्ज की गई है कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम, कोस्टल कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में। अगर संख्यात्मक रूप से अगर हम इसको देखना चाहें तो हम देखेंगे कुडलूर में 10 सेंटीमीटर, तिरुवरूर में 9 सेंटीमीटर, अदिरापट्टनम में 5, पुडुचेरी, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, नागपट्टिनम, तंजावुर 3, प्रत्येक जगहों में 3 सेंटीमीटर, कराईकाल, परामाथी में 2 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, केरला, माहे, पथानमिथा में 7 सेंटीमीटर, अलपुजा, पुनलूर में 3 सेंटीमीटर प्रत्येक स्थानों पे, त्रिवेंद्रम में 2 सेंटीमीटर, कोस्टल आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें और यनम की नेल्लोर में 8, कावेली में 2 सेंटीमीटर और अगर हम रायलसीमा की बात करें कुडापेट में 5 और तिरुपति में 4 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। आइए देखते हैं सिनॉप्टिक सिस्टम, जैसे कि आप संयुक्त परिस्थिति हम कहेंगे इसे। जैसा कि आप अभी सैटेलाइट की इमेजरी आप देख रहे हैं, दक्षिण प्रायद्वीप के अगर इन राज्यों में अगर इन भागों को अगर हम देखें, घने बादल छाए हुए हैं, घने बादल। अगर आप देखें बादलों का जो जमावड़ा है काफ़ी सघन रूप से है। इसका मुख्य कारण क्या है? कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जैसा कि हमने कहते हुए आ रहे हैं आपको। तो अभी जो कम दबाव का क्षेत्र जो तमिलनाडु तट से दूर श्रीलंका के ऊपर जो बना हुआ था, अब वो कोमोरिन क्षेत्र उसके श्रीलंका उत्तरी श्रीलंका के पास आपको अभी अब दिख रहा होगा। और इसके साथ ही साथ से संबंधित जो चक्रवाती परिसंचरण है वो औसत इसकी अगर हम बोले औसत समुद्र के ऊपर ये 3.1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब क्या होने वाला है अगर आप देखेंगे इसके अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें, अगले 24 घंटों के दौरान इस कम दबाव का जो क्षेत्र है ये दक्षिण पूर्व अरब सागर में उभरने की या इमर्ज होने की संभावना, जिसको हम उभरने की संभावना कह रहे हैं। और उसके बाद क्या होने वाला है, इसकी संभावना होगी उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। ये उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और बाद के 48 घंटों के दौरान ये और गहरा होता जाएगा। उसके 48 घंटों के दौरान ये एक बार चिन्हित होता जाएगा, जिसको गहराता जाएगा। जैसा कि हम देखें, साथ ही साथ इसी कम दबाव क्षेत्र के साथ आप देख सकते हैं एक ट्रफ जा रहा है। ये ट्रफ आपकी इसी जगह से होता हुआ गल्फ ऑफ मन्नार के अगर ये वाला एरिया देखेंगे, यहाँ पे एक ट्रफ जा रहा है। और साथ ही साथ अब क्लाउड का जमावड़ा, जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, काफ़ी सघन रूप से दक्षिण प्रायद्वीप की इन जगहों पे बनी हुई है। अब हम दूसरे जो मौसम के बारे में अगर हम बताएं, दूसरे मौसम की जो इवेंट है ये है पश्चिमी विक्षोभ। अगर हम देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ एक मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में एक ट्रफ के रूप में, जिसकी दूरी माध्यम से एक तरह से मध्य से 5.8 किलोमीटर तक ये ऊपर फैला हुआ है। तो ये एक पश्चिमी विक्षोभ आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीप के पास कम दबाव क्षेत्र बनने से जो जो जो, जो इनसे सटे राज्य हैं, इसमें आने वाले दिनों में हमको वर्षा देखने को मिलेगी। आइए देखते हैं 5 दिनों का पूर्वानुमान। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 1 नवंबर की तमिलनाडु में भारी से भारी वर्षा है। साथ ही साथ अगर हम दूसरी जगहों की बात करें, जैसे कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी कर्नाटका, रायलसीमा और केरला, इन जगहों पे भी आपको छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हवाओं की जो तीव्रता ये देखिए लक्षद्वीप के आसपास काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आपने देखा कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पे बना होने के कारण ये स्थिति बन रही है। साथ ही साथ ये देखिए मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी, ये वाले जगहों में भी आपको छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि ये स्थिति अब जारी रहेगी। तमिलनाडु में वर्षा की तीव्रता में हालांकि थोड़ी सी कमी आएगी, ऑरेंज अलर्ट अब नहीं रहेगा 2 नवंबर को। लेकिन केरला में आप देखिए, केरला के आसपास जगह में आपको भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, केरला, माहे में। अगर हम महाराष्ट्र, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र की बात करें, ये स्थिति आपकी 5 दिन रह रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5 मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, केरला में आपको 2 तारीख को ऑरेंज अलर्ट, 3 तारीख को भी ऑरेंज अलर्ट, 4 और 5 को हालांकि तीव्रता में कुछ कमी दिख रही, 5 तारीख को तीव्रता में तमिलनाडु में भी कुछ कमी दिख रही। लेकिन अगर हम 2, 3, 4 की बात करें, 2, 3, 4 नवंबर आप देखेंगे दक्षिण प्रायद्वीप के ज़्यादातर राज्य छिटपुट से भारी वर्षा में यहाँ का पूर्वानुमान होने की संभावना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे ऐप डाउनलोड नहीं की तो तुरंत ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।